CHSL का एग्जाम होते आज चौथा दिन था और 12, 13, 14, 15 के सभी शिफ्टों के एग्जाम हुए हैं और उसे देखकर क्या एनालिसिस किया जा सकता है कि एवरेज अटेम्प्ट कितने हुए हैं और पेपर का लेवल कैसा है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपकी शिफ्ट में आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, CHSL मेंस में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, वही डिसाइड होगा। लेकिन अभी पेपर बहुत बाकी है, क्योंकि अगर कहीं भी एक एग्जाम और हार्ड हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर वहां पर थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है उन बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। अब पूरा एनालिसिस करते हैं, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहला पॉइंट ये चल रहा था कि अभी हम ये मान रहे थे कि कहीं ना कहीं CHSL का जो एग्जाम का लेवल है वो कहीं ना कहीं डिप करेगा, नीचे जाएगा, क्योंकि जिस तरह SSC ने ये कहा था कि लेवल में कहीं डिफरेंस होगा, लेकिन वो डिफरेंस देखने को नहीं मिला। जो CHSL है और जो CGL है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो 19-20 का फर्क है वो 19-20 का वास्तव में 19-20 का फर्क है, मतलब वास्तव में डिफरेंस नहीं है। और प्रत्येक की बात करूं मैं, जैसे 12 की 3 शिफ्ट को एक्सपेक्ट करें, 40 शिफ्ट में किसी में GS ठीक ठाक रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं। GS में प्रत्येक शिफ्ट क्या हुआ, रुलाया बच्चों को, और GS ऐसा नहीं है स्टैटिक GS नहीं है। करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन ऐसे है कि आप कितना भी, जैसे ऐसा नहीं है कहीं 5 से 6 क्वेश्चन है, कहीं 2 से 3 क्वेश्चन है, और दूसरी का एनालिसिस करके लेते हैं आज। लेकिन सिंपल से एवरेज में अटेम्प्ट की बात करूं तो मैं सिंपल देता हूं, लेकिन 12 की 3 शिफ्ट थी तो पहले पढ़ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उस बेसिस पर मुझे लगा CGL से कहीं थोड़ा सा लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और अगर मैं यहां पर फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में और थर्ड शिफ्ट में 12 की में GS तीनों में काफी हार्ड है, और GS हार्ड की वजह से पेपर में मॉडरेट लेवल से हार्ड लेवल तक चला। हालांकि तैयारी बहुत अच्छी की ना, जो मैं लाइन पे सबमिट किए वो कुछ दूसरे सब्जेक्ट, मतलब आप इंग्लिश में, मैथ्स में और रीजनिंग में, रीजनिंग इतनी ऐसी हार्ड रीजनिंग बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा स्टेटमेंट देता है जी, पर मैथ में और इंग्लिश में बच्चों ने जो मैथ्स में जो टाइम मैनेजमेंट किया है वो इनके बेसिस पर कहीं ऊपर पहुंचे, मतलब एवरेज में ऊपर। अब दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में दोनों में डिफरेंस देखेंगे। GS तीनों में हार्ड है, कहीं कहीं मैथ थोड़ा सा होता है, क्वांटिटी ज्यादा है, थोड़ा सा आपको कहीं कैलकुलेटिव ज्यादा होता है, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, कुछ बच्चों को 2 से 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता, किसी शिफ्ट में 2 से 3 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। तो यहां पर अगर मैं 3 शिफ्ट की 12 की 3 शिफ्ट की बात करूं तो एवरेज में लगभग 75 से 80 तक एवरेज अटेम्प्ट है। एवरेज देखिए हो सकता है 90 को, किसी 65 बट एवरेज लगभग 75 से 80। यहां पर देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 80 जा रहा है, सेकंड शिफ्ट में 65 प्लस 70 के आसपास भी, तो एवरेज बात करूं 75 से 80 अब है 30%। तो शिफ्ट थी जो 13 नवंबर की, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, यहां पर एवरेज अटेम्प्ट 80 प्लस दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो मैथ है वो ठीक ठाक है, रीजनिंग बिल्कुल इजी दिखाई जा रही है। GS में जिस तरह बच्चों के जो रुझान आए हैं उसे देखते हुए, क्योंकि अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं है, तो बच्चों के रुझान को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर आप 13 की शिफ्ट में है तो बिल्कुल लगभग 80 के आसपास बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। लेकिन देखें अटेम्प्ट में और सही आंसर में बहुत डिफरेंस है। कुछ बच्चों ने जहां पर 90 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन जब वो फाइनल रिजल्ट आएगा तो कुछ और ही रिजल्ट होगा, मतलब यहां पर नंबर हो सकता है बहुत चेंजेस हो जाए, लेकिन वो क्या होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन हम एवरेज अटेम्प्ट और पेपर का लेवल ध्यान दें तो 13 में तीनों में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी GS में ही वही, और कहीं ना कहीं यहां पर 5 से 6 करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स। और वो आप चाहे देखें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो कर पाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कितना भी पढ़ें वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट, जैसे जानबूझकर आपको उलझाने के लिए बनाएगा, और वो इसी तरह के हैं। तो बिल्कुल क्लियरली 14 में अगर देखें पेपर का लेवल भी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, इजी होता जा रहा है। 12, 13, 14 में पेपर का लेवल थोड़ा काफी ठीक था इनके मुकाबले, तो वहां पर कुछ बच्चों के तो 90 प्लस भी थे अटेम्प्ट, लेकिन कुछ के क्या थे 75 थे प्लस, तीनों शिफ्टों की एवरेज बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर भी लगभग 80 प्लस एवरेज है। और 15 की जो तीनों शिफ्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखिए कुछ क्वेश्चन है इसमें मैथ्स के, कुछ क्वेश्चन है GS के। GS के तो देखो आप, वो चीज है कि GS में 25 क्वेश्चन है, आपने 25 में से 17 किए, 17 में से 8 में क्या है, आपको भी पता नहीं है वास्तव में ये होगा या नहीं होगा। तो केवल आपके कितने हुए, 8 से 10 क्वेश्चन ही एवरेज में सही हैं इन 25 में से। बाकी में बच्चों ने अगर कैलकुलेटिव सही टाइम मैनेजमेंट किया है तो उसके बेसिस पर वो मार्क्स ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हाँ इनके बेसिस पर हमारे मार्क्स इतने हैं। तो लेकिन बहुत से बच्चे पूरे पेपर पर पहुंच भी नहीं पा रहे, जिनकी प्रैक्टिस देखिए, इनमें बहुत से बच्चे, मैंने पहले भी बताया था, जो CHSL का एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं देखिए फर्स्ट टाइम कैंडिडेट होना और CGL के कैंडिडेट होना में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट टाइम का जो कैंडिडेट होगा उसे लगेगा पेपर हार्ड है 90%, बाकी लेकिन जो CGL कैंडिडेट है उसे तो पेपर रूटीन में कर दिया होगा। केवल GS में ही उसे लगा होगा हाँ ये GS उसी लेवल की है जिस लेवल की SSC CGL में थी। तो यहां पर 15 में अभी तक आज की तीनों शिफ्ट जो हुई है, आज की तीनों शिफ्टों में अगर मैं नॉर्मली की बात करूं, देखिए फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट
थोड़ा सा मॉडरेट और सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट से हार्ड की तरफ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं देखें, प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक एग्जाम पेपर पर व्यू डिफरेंट हो सकता है। उसे जो चीज आती है वो उसे लगेगी इजी, लेकिन जिसको जो चीज नहीं आती है, जो वहां पर सब्जेक्ट नहीं आता है, उसे लगेगा हार्ड। लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है पहले से ही, एक एक दो दो साल से लगे हो, उनके लिए इजी या हार्ड नहीं है, उनके लिए तो मैनेजमेंट है बस। अगर उन्होंने सही ढंग से मैनेज किया तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यहां पर आप एवरेज, अगर मैं चारों दिन की बात करूं ना, चारों दिन में जो एवरेज आ रहा है वो लगभग 75 प्लस आ रहा है चारों दिन का। मतलब चारों दिन में जितनी भी शिफ्ट थी वो सभी का तो 75 प्लस है। पेपर का लेवल मॉडरेट ही है, और वो भी किसकी वजह से? जीएस की वजह से मॉडरेट है। पेपर बाकी ठीक ठाक है, पेपर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेन पॉइंट ये होता है कि जो बाकी बचे हुए एग्जाम डेट्स हैं, अगर उनमें पेपर इजी जाता है तो क्लियरली ये समझ पा रहे हैं। देखिए एक पॉइंट ये भी है यहां पर, सबसे बड़ा पॉइंट क्या, कि यहां पर शिफ्ट ज्यादा है, और शिफ्ट ज्यादा है तो देखिए वैकेंसी कहीं ना कहीं सीजीएल से कम है। तो जिस शिफ्ट में आप हैं कहीं ना कहीं वही परसेंटाइल बनेगा, इक्वी परसेंटाइल। और अगर मानो एक शिफ्ट में इतने कैंडिडेट लेने हैं, 100 कैंडिडेट लेने हैं मानो केवल, और 100 में उस शिफ्ट में टोटल कैंडिडेट है मानो 6000, और उसमें से 100 कैंडिडेट लेने हैं, तो दो चीज काम कर गई ना। एक तो आपकी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं, किस तरह के एग्जाम में है, मतलब लेवल कैसा है, बच्चों का भी लेवल कैसा है, तो कहीं ना कहीं कई चीजें मायने रखेंगी। और आपको लगेगा जिन बच्चों का पेपर अभी खराब हुआ है, देखिए खराब तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि सभी एक लाइन के आसपास, कुछ लाइन से थोड़ा सा ऊपर चले जाता है, कुछ लाइन से थोड़ा नीचे। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मानो कट ऑफ ये गई 143, मैं केवल एक अजम्पशन कर रहा हूं भाई, ऐसा नहीं है कि 143 जा रही है। तो अगर किसी के 139 है, किसी के 145 है, तो ये लाइन के आसपास ही है। लेकिन अगर आपके 100 मार्क्स हैं तो आप लाइन से नीचे हैं, लेकिन इस गैप में ही 90 जो टोटल कैंडिडेट है ना 100%, उसमें से 50% के आसपास कैंडिडेट यहीं पे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सीजीएल नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सीएचएसएल का एग्जाम है, और सीएचएसएल में सीजीएल के कैंडिडेट यूं की यूं 70-80% यहां पर है। तो आपने देख भी लिया होगा कई व्यू, कई बच्चों के, कि हाँ हमने तो 90 प्लस कर दिए हैं। उसे देखकर लगा होगा जिसके मार्क्स, जिसने कम अटेम्प्ट किए ना, कि शायद मेरा तो अब की बार नहीं होगा। लेकिन इस चीज को देखकर आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके जो 65 थे ना, वो भी काम कर गए, जबकि 90 जो अटेम्प्ट थे वो काम नहीं करे। तो अभी इस चीज पर यह करना कि मेरा पेपर खराब हो गया है, अब मैं अपनी तैयारी, देखें तैयारी तो आपको करनी है। और इनमें से बहुत से कैंडिडेट देखें सीजीएल मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, जिनका सीएचएसएल का पेपर है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग चाह रहे होंगे कि दिल्ली में जॉब मिल जाए सीजीएल की बजाय। और जिसने ले भी ली सीजीएल, जो 2400 ग्रेड पे में या 2800 ग्रेड पे में, वो चाह रहे होंगे कहीं ना कहीं उनके घर के आसपास जॉब मिले, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं, इसलिए कंपटीशन इसमें थोड़ा सा बाकी के मुकाबले ज्यादा है। बाकी आपकी कौन सी शिफ्ट थी, कौन सी डेट को एग्जाम था, आप जरूर कमेंट्स करें। और जैसे फाइनल एग्जाम होते हैं, बाकी डेली हम यहां पर डेट वाइज, शिफ्ट वाइज एनालिसिस बताते रहेंगे आपको कि कितने एवरेज जा रहे हैं, कितने किस तरह का पेपर आ रहा है, आज हार्ड था या हार्ड इजी था।